श्री हरि दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं माघ हरिरस मास कथा का 7वां अध्याय। और सच बताऊं, ये अध्याय मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के उस रूप की कथा है जिसे सुनकर मन में बस एक ही भाव आता है, प्रभु अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं। चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। बहुत बहुत समय पहले एक असुर राजा हुआ करता था, जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। वो इतना बलशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे कोई ना दिन में मार सके, ना रात में, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर हो, ना जमीन पर हो, ना आसमान में, ना किसी हथियार से। अब आप ही सोचिए, इतना बड़ा वरदान मिलने के बाद उस अहंकार 7वें आसमान पर था। वो कहने लगा, मैं ही भगवान हूँ, सब मुझे पूजो। परंतु अब कहानी में प्रकाश आता है, उसका बेटा प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा, लेकिन दिल में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। बचपन से ही वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करता था। जब भी पिताजी पूछते, प्रहलाद तेरा भगवान कौन है, तो प्रहलाद हंसकर कहता, भगवान विष्णु जो सबसे अंदर है, सबकी रक्षा करते हैं। अब बस फिर क्या था, हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि बेटा उसके खिलाफ जा रहा है। उसने कहा, तुम्हें भगवान विष्णु से डर नहीं लगता? प्रहलाद बोला, पिताजी जो भगवान मुझसे प्रेम करते हैं उनसे डर कैसा। फिर उसने प्रहलाद पर अत्याचार शुरू कर दिया। कभी उसे सर्पों के बीच फेंका गया, कभी हाथियों के पैरों तले, कभी आग में बिठा दिया गया। परंतु हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। वो जहाँ भी था, भगवान वहाँ पहले से ही मौजूद थे। सच कहूँ दोस्तों, ये हिस्सा हर बार सुनते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो पल आता है जिसने इतिहास ही बदल दिया था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने गुस्सा में पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत होकर कहा, हाँ पिताजी, वो यहाँ भी है। हिरण्यकशिपु ने जोर से गदा मारी और तभी एक इतनी भयंकर आवाज आई कि पूरा महल हिल गया। उस स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह, तेज से चमकते हुए आंखों में अग्नि और चारों ओर दिव्यता का प्रकाश। भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़कर द्वार की चौखट पर बिठाया। संध्या का समय था, ना दिन ना रात। अपने नाखूनों से उसे चीर दिया। ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना जमीन, ना आसमान, सब शर्तें पूरी हो गई। यही तो भगवान है जो अपने भक्तों के लिए खुद नियम तोड़ देते हैं। और फिर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवता डर रहे थे। तब नन्हे से प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु कृपा कीजिए, आपका भक्त भयभीत है। भगवान नरसिंह ने अपने भक्तों को उठाया, मुस्कुराए और बोले, वत्स तेरा नाम सदा अमर रहेगा। जहाँ भी सच्ची भक्ति होगी वहाँ तेरा नाम लिया जाएगा। दोस्तों, कथा का भाव यह है कि इस कथा में हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वे किसी न किसी रूप में आकर हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। माघ हरिरस मास में यह कथा सुनने से मन को शांति मिलती है और जीवन में विश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? अगर आपके जीवन में भी कभी मुश्किलें आई हो तो याद रखिए, भगवान हमेशा साथ है। जय श्री हरि, जय भगवान नरसिंह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।